सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रेस क्लास। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले 5 मिनट में मैं आप लोगों का बिल्कुल आई ओपन कर दूंगा रिगार्डिंग सीबीटी 1 एग्जाम, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सीबीटी 1 के चैप्टर्स की वेटेज बताने वाला हूँ। सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट आती हैं आप लोगों की, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। इनके रिगार्डिंग किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पहले आपके आरआरबी जेई में आए हुए हैं, उनके हिसाब से मैंने एक एवरेज टर्म कैलकुलेट करी है। तो मैं इस वीडियो में आने वाले 5 मिनट में चैप्टर्स बताऊंगा, किनकी वेटेज ज्यादा, किनकी वेटेज कम, किससे कितने क्वेश्चन आए हैं। बाय द वे, आप सभी को पता है कि जनरल साइंस हमारे एग्जाम में 30 नंबर की वेटेज रखती है। तो जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ताजुब की बात यह है, हम इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छा रहता है हमारा फिजिक्स, क्योंकि उनके कंसेप्ट हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इंजीनियरिंग में भी हम लोगों ने फिजिक्स का बहुत यूज किया है, तो सबसे ज्यादा फेमिलियर सब्जेक्ट हमारी फिजिक्स है। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आती भी फिजिक्स है। सबसे कम जो हमारे साथ फेमिलियर रहता है वो है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी हम बहुत पहले छोड़ चुके होते हैं। इंजीनियरिंग में बायोलॉजी का कोई काम नहीं होता। सबसे अच्छी बात है कि बायोलॉजी की वेटेज ओवरऑल कम ही रहती है आपके आरआरबी जेईई एग्जाम में। बाय द वे, जो पहले का सिनेरियो है मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो एवरेज वेट जो है वो इक्वल है, यानी 9 नंबर का आप लोगों का पहले एवरेज निकाल सकते हैं हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बिहाफ पर। और फिजिक्स सबसे ज्यादा पूछी गई है, जो कि 12 नंबर की आई है। ये मीन है, मैं आपको बता देता हूं। 1-2 नंबर ऊपर ज्यादा हो सकता है, किसी स्टेट में कोई ज्यादा, किसी स्टेट में कम, बट एवरेज एवरेज यही है। सबसे ज्यादा फिजिक्स ही पूछा गया है और सबसे ज्यादा फिजिक्स आने के चांस भी हैं। इसी के साथ बात करते हैं रीजनिंग की। तो सबसे पहले बात करता हूं कि रीजनिंग में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो नहीं आता हो। लगभग लगभग सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनता है रीजनिंग के लिए, वो है आप लोगों का नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के क्वेश्चन पहले के एग्जाम में एवरेज तरीके से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। बाकी 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर मैंने क्लासिफाई किया है रीजनिंग के टॉपिक्स को। तो 4 नंबर का जो टॉपिक है वो नंबर सीरीज है। फिर 3 नंबर के जो आपके टॉपिक है रीजनिंग के तहत, एनालॉगीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, ये 4 टॉपिक जो हैं वो 3-3 नंबर की एवरेज रखते हैं आरआरबी जेई के लिए। अब 2 नंबर की एवरेज कौन कौन से टॉपिक रखते हैं रीजनिंग में? मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिमिलैरिटी डिफरेंस, डिसीजन मेकिंग एंड क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एजम्पशंस एंड डायरेक्शंस। ये 7-8 टॉपिक जो हैं ये 2-2 नंबर की एवरेज रखते हैं। इनसे 2 क्वेश्चन एवरेज तरीके से आपके जेई में पूछे जाते हैं। उसी के साथ जो 1 नंबर की वेटेज रखते हैं आपके जो पहले के डाटा हैं उनके बिहाफ पर, वो है आपका जंबलिंग और सिलोजिज्म। इनके क्वेश्चन थोड़े कम ही देखे गए हैं, बट ओवरऑल रीजनिंग सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछी गई है। वही मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां आप लोगों के सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। बट नो डाउट सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में नंबर सिस्टम से आते हैं, और आरआरबी जेई में भी नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो एवरेज एवरेज कितना बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 4 नंबर की जो वेटेज है वो नंबर सिस्टम के लिए है, और कोई भी चैप्टर इतना ज्यादा नहीं आया, सिर्फ नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आए हैं। उसी के बाद 2 नंबर की वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, आपके काम आएगा। 2 नंबर की वेटेज में डेसिमल, बॉड मास, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो प्रपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और पाइप सिस्टम। इनकी जो वेटेज है ये 2-2 नंबर की है। और 1 नंबर वाली वेटेज के चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले ज्योमेट्री आ जाता है 1 नंबर की वेटेज के साथ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाला सिस्टम आ जाता है, एलजेब्रा आ जाता है, और 2 नंबर की वेटेज में मेंसुरेशन भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की वेटेज है, जो प्रीवियस ईयर आरआरबी के एग्जाम के तहत मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को प्रोवाइड की है। तो देखो यार, जब भी हम आरआरबी की प्रिपरेशन करते हैं, अगर हमारे पास एक सही स्ट्रेटजी है, सही नॉलेज है, सही गाइडेंस है, तो हम आरआरबी सीबीटी 1 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने सीबीटी 1 स्ट्रेटजी के तहत पहले भी वीडियो बना रखी है, आई बटन में भी आप लोगों को उनका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियोस का लिंक डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय द वे, मैं बताना चाहता हूं कि सीबीटी 1 का फ्री मटेरियल, ओवरऑल सभी फ्री मटेरियल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम पे। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पिंड मैसेजेस में सीबीटी 1 का फुल मटेरियल, डिटेल नोट्स, प्रैक्टिस बुक, सभी ऑल ओवर सभी मटेरियल मैंने वहां पे अपलोड कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके ले सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है
तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए मैंने एक यूनिक पैकेज तैयार किया है जो इंडिया में आज से पहले नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम की जब आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कोई कोर्स, कोई गाइडेंस आपको सिलेक्ट नहीं करा सकती जब तक आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी। आपकी खुद की प्रैक्टिस पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है। आई नीड टू टेल यू वन थिंग, मैंने 10,000 क्वेश्चंस की वर्कशीट प्रिपेयर करी है टॉपिक वाइज, जहां हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलता है। डिटेल्ड सॉल्यूशन से मेरा मतलब होता है, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो अदर फैक्ट्स होते हैं वो भी आपको सॉल्यूशन में दिए जाते हैं। ये इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर हुआ है। आज से पहले इस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस टॉपिक वाइज पैटर्न में प्रिपेयर नहीं हुए थे इस अफोर्डेबल कॉस्ट में। तो आप इनका फ्री सैंपल गेन कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मैंने वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वर्कशीट के लिंक पर फ्री सैंपल गेन कर सकते हैं। मैंने 4-5 सैंपल शीट्स अपलोड करी हैं टॉपिक के हिसाब से, आप उन शीट को जरूर देखिए, क्योंकि इंडिया में इससे सस्ता और इससे अच्छा आज तक प्रिपेयर नहीं हुआ। 10,000 सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हमारी श्योरिटी रहेगी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इनसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इन वर्कशीट्स में जेई, एई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। बाय द वे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों को डेली वर्कशीट आती है, डेली वन लाइनर आता है, डेली क्विज होती है, वॉइस सेशन होता है, और बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड करता रहता हूं। तो ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई डाउट आ रहा है, कोई मटेरियल चाहिए, मेरे पास जितना हो सकता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं। इसी के साथ हमारी एक बुक आती है वन लाइनर। वन लाइनर बुक से आपके आरआरबी जेई में अप्रोक्सीमेटली 70% एग्जाम पहले आया हुआ है, और एसएससी जेई 24 की बात करूं तो 60% नियर अबाउट एग्जाम उस बुक से आया था। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जेई की बात करते हैं तो हर साल उस बुक से नियरली 75-76% एग्जाम आया। आरएसएम एसएसबी जेई की बात करते हैं, उस बुक से नियरली 75% से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। यूके ट्रिपल एससी ड्राफ्टमैन जैसे एग्जाम में उस बुक से 77% एग्जाम, 76% एग्जाम आया है। तो मैं बात कर रहा हूं उस जनरल बुक की जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 13 मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, उनके थ्योरी नोट्स कंसोलिडेटेड फॉर्मेट के साथ आपको दिए गए हैं। आप उस बुक को अवेल कर सकते हैं। उसका सैंपल गेन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर दो या श्रेष्ठ क्लास ऐप में जाओ, 55 रुपीज में आप उस बुक को अवेल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ऐप का। सो ये टोटल इंफॉर्मेशन थी सीबीटी 1 के तहत। ये थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी को अपने साथ रखिएगा, उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जिनके वेटेज ज्यादा है, जो पहले आ चुके हैं। मैंने क्लासिफाई तरीके से आपको सारी बात बताई है। अब आती है जनरल अवेयरनेस की बात। तो जनरल अवेयरनेस में देखो भाई, वैसे तो वेटेज जो है वो अलग अलग है सबकी, लेकिन आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का। सबसे ज्यादा 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में बहुत सब्जेक्ट इंक्लूड है। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जनरल स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के तहत हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया 15 नंबर के लिए, और करंट अफेयर्स अलग से। तो 5 नंबर के तो करंट अफेयर्स ही आते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने रिकमेंड किया है प्रतियोगिता दर्पण, आप ले सकते हैं, तो अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा कम ध्यान देना, बहुत सिलेबस है, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना बस। बाकी का जो 85 मार्क्स का पेपर है, इस स्ट्रेटेजी के साथ मेरे दिए गए फ्री नोट्स से प्रिपेयर करो, आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, बाय।